स्पेस गॉडजिला तथा बायोलांटे ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका संबंध कहीं न कहीं एक दूसरे से आपस में तथा दोनों का रिश्ता गॉडजिला से है। पर जब बात आती है तीनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो तीनों की खूबियां सबसे हटकर है। आपने ये तो जान ही लिया होगा कि गॉडजिला के ही सेल से बायोलांटे नामक मॉन्स्टर की उत्पत्ति हुई है, पर इसके इनिशियल स्टेज में ही गॉडजिला द्वारा निकले एटॉमिक बीम के चलते ये आसमान में पोलन ग्रेन की तरह बिखर कर फैल जाती है। पर आगे की कहानी जन्म देती है एक ऐसे विनाश को जिसे हम स्पेस गॉडजिला के नाम से भी जानते हैं। यानी बायोलांटे का अंत करके भी गॉडजिला शांत नहीं रह सकता। हालांकि गॉडजिला और स्पेस गॉडजिला की बैटल वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता अगर बायोलांटे मैच्योर अवस्था में हो जाती तथा इसका सामना होता स्पेस में जन्मा गॉडजिला से। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें बायोलांटे की, तो इसे आप गॉडजिला, गुलाब का फूल तथा एक मनुष्य से बना ट्राइब्रिड कह सकते हैं। उम्मीद है आपने हाइब्रिड जीवों के बारे में तो सुना होगा, पर यह मॉन्स्टर वर्स की पहली ट्राइब्रिड है, जिस वजह से इसमें काफी जल्दी म्यूटेशन और इसमें कमाल की खूबियां देखने को मिलती है। यहाँ तक कि किंग गिदोरा के बाद इसे ही मोस्ट पावरफुल विलन के तौर पर फ्यूचर में पोर्ट्रे किया जा सकता है। खैर फ्यूचर की छोड़ इसके पास्ट या ओरिजिन की बात करें तो गॉडजिला जब समुद्र से बाहर न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऊर्जा ग्रहण करने को आता है, तब इंसानों ने गॉडजिला के लालच का फायदा उठाकर उसे एक एक्टिव वोल्केनो में गिरा दिया। पर उस घटना के दौरान क्लीन अप क्रूज द्वारा गॉडजिला के सेल के कुछ टुकड़े को इकट्ठा कर लिया जाता है। वैसे उस रीजनरेटिव सेल का इस्तेमाल पहले तो ऐसे अनाजों के निर्माण के लिए किया जाना था जो रेगिस्तानों में भी उगाए जा सके, पर अमेरिका सरेदिया में स्थित उस रिसर्च सेंटर पर हमला कर देता है, जिस वजह से उस लैब के नष्ट होने के साथ साथ डॉक्टर सिरिगामी की बेटी भी मारी जाती है। पर चूंकि डॉक्टर सिरिगामी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो अपनी बेटी की डीएनए एक गुलाब के पौधे के साथ हाइब्रिड कर देते हैं ताकि उसका अंश अभी भी जिंदा रह सके। पर एक बार भूकंप आने की वजह से वो गुलाब का पौधा लगभग नष्ट हो जाता है, इसलिए डॉक्टर सिरिगामी अपनी बेटी एरिका को अमर बनाने के लिए गॉडजिला के डीएनए के साथ एरिका के डीएनए एवं उस गुलाब के जीन से एक ट्राइब्रिड तैयार करते हैं। पर उस ट्राइब्रिड ने चमत्कारी ढंग से म्यूटेशन दिखाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो एक खूंखार मॉन्स्टर में बदलकर अपने आसपास के सभी जीवों को अपने लताओं से मारने लग गई। और जब इंसानों को मारकर इसका मन नहीं भरा, तब ये उस ज्वालामुखी की तरफ कूच पड़ी जहां गॉडजिला कैद हो चुका था। अब चूंकि बायोलांटे में एरिका की कॉन्शियसनेस थी, इसलिए इसे पता था कि गॉडजिला कहां है और इसे कैसे आजाद किया जाए। इसलिए बायोलांटे अपनी लताओं तथा अपनी एनर्जी से गॉडजिला को कैद से आजाद कर देती है। पर गॉडजिला खुश हो ही रहा था कि तभी बायोलांटे उस पर तुरंत हमला कर देती है। मानो बायोलांटे को अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो चुका था कि ये अब गॉडजिला जैसों से लड़ना चाह रही थी। पर गॉडजिला इसे अपनी एक एटॉमिक ब्रीथ से फाड़ देता है। पर अब गॉडजिला के लिए मुसीबत एक नए तथा खूंखार रूप में आ जाती है, जिसे संभाल पाना अब गॉडजिला के लिए भी मानो काफी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए किस्मत ने गॉडजिला का साथ दिया और वो अपना एटॉमिक ब्रीथ बायोलांटे के इंटरनल ऑर्गन पर सूट कर देता है, जिस वजह से बायोलांटे एनर्जी स्पोर्स में बनकर अंतरिक्ष में बिखर जाती है। और यहीं से स्पेस गॉडजिला के जन्म की कहानी शुरू होती है। पर स्पेस गॉडजिला की उत्पत्ति से पहले बात करें कुछ बायोलांटे के स्पेशल फीचर्स की, तो ये अपने फिजिकल फॉर्म को बदल सकती है, या यूं कह ले ये खुद को म्यूटेट कर सकती है। इसलिए जब ये शुरुआत में फ्लावर बीस्ट फॉर्म में थी, तब ये महज 85 मीटर जितनी थी। वहीं प्लांट बीस्ट के फॉर्म में आते ही इसकी ऊंचाई 120 मीटर की हो जाती है, जिसके पूरे शरीर से कई टेंड्रिल्स निकले हुए थे और वो अपने इन टेंड्रिल्स की मदद से भारी भरकम राक्षसों को भी कई घंटों तक जकड़कर रख सकती है। और ये टेंड्रिल्स इतने घातक होते हैं कि इसने गॉडजिला की मोटी खाल को भी पल भर में चीर दिया था और उसे इतना कस के पकड़ लिया था कि गॉडजिला को हिलना भी मुश्किल हो रहा था। तब परेशान होकर गॉडजिला को अपनी एटॉमिक ब्रीथ सूट करनी पड़ती है। और सबसे खास बात, ये अपने टेंड्रिल्स को किसी दीवार की भांति बनाकर कई हमलों से खुद को बचा सकती है, जैसा कि इसने फ्लावर बीस्ट फॉर्म में गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को डिफ्लेक्ट कर दिया था। अब जो पावर बायोलांटे को बाकी किसी भी मॉन्स्टर से अलग बनाती है, वो है इसका एनर्जी स्पोर्स। यानी बायोलांटे अपने पूरे शरीर को सुनहरे ऊर्जा के कणों में बदलकर पूरे वातावरण में फैल सकती है
और बाद में फिर अपने फिजिकल फॉर्म में आ सकती है। इसलिए जब शायद एरिका को लगा होगा कि वो शहर का विनाश कर देगी, इसलिए वो खुद को एनर्जी स्पोर में बनाकर अंतरिक्ष में गुम हो जाती है। या ये भी हो सकता है कि गॉडजिला के हुए हमलों से बचने के लिए ये खुद को एनर्जी स्पोर में बदल देती है। बायोलांटे की सबसे खतरनाक हमलों में से एक है इसका एसिडिक सेप, यानी ये अपने विशालकाय जबड़ों को खोलकर अपने मुंह से रेडियो एक्टिव कोरोसिव सेप की उल्टियां कर सकती है। और ये उल्टी इतनी घातक होती है कि इसने गॉडजिला के हाथों को भी जलाना शुरू कर दिया था। और इसकी रीजनरेशन की एबिलिटी के सामने तो गॉडजिला कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि इसके सिर को नष्ट करने के बावजूद भी ये खुद को तुरंत हील कर लेती है और एक नए फॉर्म में आ जाती है। साथ ही इसकी टेंड्रिल्स इतनी कमाल की होती है, ये टाइटन ड्रिलमैन की तरह अचानक धरती में गायब हो कहीं से भी बाहर निकलकर सरप्राइज अटैक कर सकती है। और यदि इसे मारना हो तो बस इसके दिल को नष्ट करके ही इसे मारा जा सकता है। और इसका दिल इसके जड़ों में कहीं छिपा होता है, जो लड़ते वक्त किसी को दिखलाई नहीं पड़ता। वहीं अब बात करें स्पेस गॉडजिला की, तो बायोलांटे जब एनर्जी स्पोर में बदलकर अंतरिक्ष में फैल जाती है, तब कुछ एनर्जी स्पोर्स किसी ब्लैक होल में घुस जाते हैं। अब चूंकि ब्लैक होल में ऊर्जा का खजाना मिलता है, इसलिए बायोलांटे की वो एनर्जी स्पोर जिसमें गॉडजिला, गुलाब तथा एरिका के डीएनए मौजूद थे, वो एक नए फिजिकल फॉर्म को प्राप्त करता है तथा व्हाइट होल से निकलते ही स्पेस गॉडजिला की उत्पत्ति होती है। अब चूंकि इसका निर्माण अंतरिक्ष में हुआ है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिस्टलाइन गॉडजिला क्लोन कहा जाता है। और इस गॉडजिला की ऊंचाई करीब 120 मीटर की है, यानी बायोलांटे जितने ही। पर उड़ते वक्त ये अपने आकार को काफी बढ़ा लेता है, क्योंकि उड़ते वक्त ये वास्तविक आकार से 2 गुना से भी ज्यादा, यानी करीब 250 मीटर या 820 फीट का हो जाता है। वहीं वजन में भी ये दानव 80,000 टन भारी है, पर उड़ते वक्त इसकी वजन बढ़कर 7 लाख टन से भी ज्यादा बन जाती है। बात करें स्पेस गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये इतना शक्तिशाली काइजू है जिसने अपने पहले ही द्वंद्व में गॉडजिला को हरा दिया था। यहाँ तक कि इसने जूनियर गॉडजिला को अपने क्रिस्टल की कैद में ले उड़ा था। और तब हारा हुआ गॉडजिला भी स्पेस गॉडजिला को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। और ये घटना बताती है कि स्पेस गॉडजिला कौन सी बला है। स्पेस गॉडजिला की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है जिसके हमलों से मोगेरा भी खुद को नहीं बचा पाता, क्योंकि स्पेस गॉडजिला इस 1,60,000 टन वाले मशीन को अपने टेल स्वाइप की मदद से 100 फीट दूर फेंक दिया था। यहाँ तक कि ये अपने कॉम्बैट फॉर्म में आकर कैसे भी मॉन्स्टर को धूल चटा सकता है, क्योंकि कॉम्बैट मोड में इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो ये सुपर ड्यूरेबल है, क्योंकि इस पर किसी हमलों का कोई असर नहीं होता। इस गॉडजिला में मौजूद जी सेल्स इसके डैमेज अंगों को काफी जल्दी हील करवा देते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी तरह इसे चोट पहुंचा भी दिया जाए तो ये खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। हालांकि इसके पीठ पर उभरे सफेद क्रिस्टल दोबारा ठीक नहीं हो पाते, पर इसके ये क्रिस्टल ऐसे शील्ड का निर्माण कर सकते हैं जिससे होकर कोई भी एनर्जी इसे चोट नहीं पहुंचा सकती। यहाँ तक कि ये दूसरों के अटैक्स को अपने शील्ड के सहारे दूसरी दिशा में मोड़ सकता है। पर इसके सबसे खतरनाक हमलों में से एक है कोरोना बीम, जिसे किसी विनाश से कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी ये बीम गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से भी ज्यादा शक्तिशाली है। साथ ही ये अपनी बीम के दिशा और गति को भी अपने नियंत्रण में कर सकता है। यही वजह है कि इसने गॉडजिला के बीम को ओवरपावर करके गॉडजिला को नीचे गिराया था। वहीं इसकी इंटेलिजेंस इसे सभी काइजू में सबसे अलग बनाती है, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस इंसानों की बुद्धि के बराबर मानी जाती है, जिस वजह से ये और भी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ये किसी भी बैटल को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए योजना बनाता है और काफी कम समय में ही अपने विरोधी को मार गिराता है। स्पेस गॉडजिला दूसरे गॉडजिला से अलग स्पेस में फ्लाई कर सकता है और इसके उड़ने की गति ध्वनि के गति से 3 गुना ज्यादा होती है। पर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने पर यह अपनी गति को प्रकाश की गति तक भी पहुंचा सकता है और अपने फ्लाइंग स्टेट में भी ये काफी अच्छी बैटल कर सकता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से उड़ते हुए अगर ये किसी पर अपनी कोरोना बीम शूट कर दे तो उसे मौत भी अपने पास आने से नहीं रोक सकती। वहीं स्पेस गॉडजिला की ग्रेविटी टॉर्नेडो एक प्रकार की टेलीकिनेसिस पावर है, जिसके सहारे ये बिना किसी को छुए हवा में उठा सकता है और उसे कहीं भी फेंक सकता है। वहीं ये अपने जियोकिनेसिस की एबिलिटी से अपने आसपास क्रिस्टल की टावर बना सकता है और ये टावर्स को दुश्मन की तरफ फेंक सकता है। साथ ही इन टावर्स को ये खुद को बचाने के लिए किसी शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है।
यहाँ तक कि ये सभी शील्ड को एक जगह लाकर उसे मिसाइल की तरह इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों के नामो निशान को मिटा सकता है। और स्पेस गॉडजिला की शक्तियां यही नहीं खत्म होती, क्योंकि इसकी एनर्जी मैनिपुलेशन इसे कई और शक्तियों का मालिक बनाती है। चाहे वो ऑरा क्रिएट करके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब करना हो, ऊर्जा को सोखना हो, या उस ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में बदलना हो। स्पेस गॉडजिला अपने होमिंग होस्ट की एबिलिटी से खुद के साथ क्रिस्टल को भी हवा में फ्लोट करवा सकता है और उसे लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह लॉन्च कर सकता है। साथ ही इसकी फोटोन हरिकेन इसे इंसानों के आधुनिक हथियारों से बचा कर रखती है, इसलिए पूरी दुनिया की आर्मी भी मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर इतने शक्तियों के बावजूद भी इसमें कुछ कमजोरियां हैं, क्योंकि अगर इसमें कमजोरियां नहीं होती तो इसे कोई नहीं मार सकता। तो इसकी पहली वीकनेस है गॉडजिला की रेड हीट स्पाइरल रे, क्योंकि लगातार हो रहे हीट स्पाइरल रे से ये काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और इसके सेल भी टूटकर बिखरने लगते हैं। इसकी दूसरी वीकनेस है इसके क्रिस्टल वाले डॉर्सल्स, क्योंकि इस पर अटैक होते ही ये खुद को नहीं बचा सकता। साथ ही इसके छोटे छोटे आर्म्स इसे कॉम्बैट में इसे काफी ज्यादा डिसएडवांटेज देती है। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो भले ही स्पेस गॉडजिला की उत्पत्ति बायोलांटे के एनर्जी स्पोर्ट से हुई है, पर ब्लैक होल की ऊर्जा पाकर ये इतना शक्तिशाली बन चुका है कि इसने गॉडजिला को भी अपने घुटने पर ला दिया था। ये बात सच है कि बायोलांटे के कुछ स्पेशल फीचर्स इसे स्पेस गॉडजिला से भी ज्यादा सुपीरियर बनाती है, पर स्पेस गॉडजिला तो स्पेशल फीचर का पिटारा है। इसलिए भले स्पेस गॉडजिला बायोलांटे को आसानी से ना मार पाए, और बायोलांटे भी स्पेस गॉडजिला को नहीं मार सकती। और एक बार यदि स्पेस गॉडजिला को बायोलांटे के कमजोरी का पता लग जाए, तब इसकी कोरोना बीम बायोलांटे के दिल को ढूंढकर उसमें छेद कर ही देगी और अंततः जीत स्पेस गॉडजिला की होगी। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।